वेलकम माय यूट्यूब चैनल। ये मेरी ज़िंदगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको हम बताते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में, सदियों पहले घोड़े भी पहनते थे जूते। सही सुना है। हम बताएंगे कब, कैसे। क्या आप जानते हो कि सदियों पहले घोड़े के पैरों में नाल नहीं ठोकी जाती थी। नाल नहीं ठोके जाते थे जो अब ठोके जाते हैं, बल्कि उन्हें खास तरह के जूते पहनाए जाते थे, जिसे उस समय हिप्पो सैंडल्स कहते थे। स्कूल में फंक्शन होता है, जैसे कि स्कूलों में स्पोर्ट डे या कहीं घूमने जाने पर घोड़े की सवारी करते हैं। अपना ही मज़ा है, घोड़े की सवारी करने का अपना ही मज़ा है। अपनी पीठ पर आपको बिठा कर ग्राउंड का चक्कर लगाते, घोड़े के पैरों में से खटपट खटपट की आवाज़ आती है। उन्हें कभी सोचा है, आपने कभी सोचा है कि इस आवाज़ के पीछे की असल कहानी क्या है? ये आवाज़ कैसी है, कैसे आती है? इसकी भी एक कहानी है जिसे हम बताने जा रहे हैं। घोड़े की पैरों की टाप। घोड़े के पैरों के नाल, इस ज़माने में नाल ठोक दी जाती है उनके टाप के नीचे। लेकिन घोड़े की टाप यानी तलवा मोटी होती है, जो नाखून की तरह हमेशा बढ़ती रहती है। नाखून, जो हमारे नाखून बढ़ते काट देते हैं, उसी तरह उनके भी खुर कहते हैं, जिसे बढ़ती रहती है। कठोर सतहों पर दौड़ने से उनकी जल्दी खराब होने लगती है। क्या तलवे उनके जल्दी खराब होने लगती है, इसलिए लंबे समय तक उनके पैरों को सुरक्षित रखने के लिए खास तरह के जूते बनाए गए। कहते हैं कि आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व रोमन लोगों ने घोड़े के तलवों को अतिरिक्त सपोर्ट देने के लिए उनके तलवे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक नाल नहीं ठोके जाते थे उस ज़माने में। इसीलिए वो अपनी टेक्निक में उन्हें नीचे से ऊपर तक सपोर्ट देने के लिए विशेष आकार के जूते बनाए थे। उस वक्त उन लोगों के लिए जूते बनाए थे। उस वक्त इन जूतों को हिप्पो सैंडल्स नाम दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि हिप्पो का मतलब घोड़ा से या दरियाई घोड़ा से नहीं है, बल्कि वो नाम है घोड़े का वजन और रास्ते के मुताबिक उन पर कितना वजन लादा जा रहा है, कितना भार पड़ता है, रास्ते कैसे हैं, उनको कदम ताल कैसे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए लोहे और लेदर का उपयोग करके जूते तैयार किए गए थे। इसके लिए खास तरह के कारीगरों की मदद ली गई थी। एक्सपर्ट कारीगरों को इसके लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने घोड़े के तलवों का माप लेकर अलग अलग छोटे बड़े, मोटे दुबले पतले घोड़े के अलग अलग नाप लेकर जूते बनाए गए थे। इन जूतों की खास बात यह थी कि इन्हें पहनकर घोड़े कठोर से कठोर जगह, गीले जगह, कीचड़, ऊबड़ खाबड़ और बर्फीले रास्तों पर आसानी से चल सकते थे। लेदर की पट्टियों की मदद से इन्हें कसकर बांध दिया जाता था। पैरों में जूता पहनाकर लेदर की पट्टियों से उसको कसकर बांध दिया जाता था, ताकि ज़रूरत के अनुसार इन्हें आसानी से उतारा जा सके। ऊपर से नीचे आने में बल पड़ता है तो कहीं सड़क न जाए, इसलिए उसे कस कर बांध दिया जाता था बहुत अच्छी तरीक़ा से। और कई बार किसी घोड़े के पैर में चोट लग जाती थी, सबके लिए नहीं हो पाता था, तो उनको भी इस उपचार के दौरान, चोट लगने के उपचार के दौरान
घायल तलवे पर हिप्पो सैंडल बांध दिए जाते थे ताकि उसके पैर को खराब होने से बचाया जा सके। आज के समय में ये व्यवस्था नहीं रही। आज के समय में ये व्यवस्था नहीं रही। आज के समय में ज़्यादातर घोड़ों के पैरों में नाल ठोकी जाती है, जिससे आप हॉर्स शूज़ इंग्लिश भाषा में कह सकते हो। यह धातु से बनी हुई होती है, लोहे की बनी हुई होती है, जिससे कीलों की मदद से घोड़े के तलवे पर ठोका जाता है, हथौड़े से ठोका जाता है। हथौड़े की मजबूत ठाप के बावजूद, मजबूत चोट से उस कील को सेट करने के बावजूद उनके तलवे में दर्द नहीं होता है। जैसे हम अपने नाखून काटते हैं तो दर्द नहीं होता है, उसी तरह उन लोगों के तलवे में दर्द नहीं होता, क्योंकि जैसे हमारे नाखून में ब्लड नहीं होता है, और ब्लड तक अगर पहुंचा दर्द शुरू। उस हासूस को, उस नाल को यू आकार में तैयार किया जाता है, यू आकार में तैयार किया जाता है और उनके तलवे में ठोक दिया जाता है, और उनके तलवे की सेफ्टी और मजबूती बढ़ जाती है, और वो खटपट खटपट की आवाज़ करती है चलते हैं तो, हमें और उन्हें चलने में मज़ा आता है। तो ये जानकारी कैसी लगी? घोड़े को भी सदियों पूर्व जूते पहनाए जाते थे। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और अगला वीडियो आपके जल्द आएगा। आप इसी तरह साथ बने रहें।